नमस्कार। मोबाइल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोजो यानी मोबाइल जर्नलिस्ट राजीव रंजन। आइए आज हम बात करेंगे कोरोना संकट के बाद पूरे वर्ल्ड की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है। क्या अमेरिका का दबदबा ये कोरोना संकट के बाद भी बरकरार रहेगा या चाइना अमेरिका को दबा के वर्ल्ड का लीडर बनेगा। तो इन परिस्थितियों में भारत की क्या स्थिति होगी, इस पे आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ा डेप्थ अध्ययन करेंगे। जहाँ तक रही कोरोना संकट की बात, तो कोरोना संकट के लिए शुरुआत से ही चाइना को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज जिसको बोल सकते हैं, वो देश पहले से चाइना को इसके लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, यहाँ तक कि जापान भी इसके लिए चाइना को जिम्मेवार मान रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये संकट कम होंगे, तो दूसरा संकट जो ट्रेड वॉर का संकट है, जो आर्थिक गतिविधियों का जो वर्ल्ड जो एक तरह से जुड़ा हुआ था आपस में, उस तरह से साइड लाइन करने की कोशिश की जाएगी चाइना को। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ मिलके, बड़े देश मिलके चाहेंगे कि चाइना को जो वर्ल्ड ट्रेड में जो उसकी हिस्सेदारी है उसको धीरे धीरे कम करा जाए। और इसके लिए काफ़ी रस्साकसी होगी, काफ़ी टशन होगा, क्योंकि चाइना भी अब वो पुराना 5 दशक पुराना चाइना नहीं रहा। काफ़ी बदलाव हो चुके हैं और किसी भी देश को आंख दिखाने के लिए अभी चाइना कैपेबल है और किसी से भी टक्कर लेने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं है कि चाइना के पास अपनी धुरी नहीं है। जिस तरह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का एक जुगलबंदी है, नाटो कंट्रीज़ का एक जुगलबंदी है आपस में, उसी तरह चाइना ने भी अपनी धुरी तैयार कर रखी है। उसके साथ रूस है, उसके साथ ईरान है, उसके साथ उत्तर कोरिया है, उसके साथ पाकिस्तान है। तो चाइना जिसका भी कि पूरा का पूरा लक्ष्य वर्ल्ड को लीड करने पे था, लेकिन वो अभी बौखला गया है। जो कंट्री अभी वर्ल्ड को लीड करने की सोच रहा था, उसको उसी के कॉन्टिनेंट में, एशिया में ही अगर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़े तो उसको तो बौखलाहट ये स्वाभाविक है। क्योंकि जो भी परिस्थितियां कोरोना संकट के बाद बदल रही हैं, उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। और इसी का खामियाजा है कि चाइना जानबूझ के जो भी बॉर्डर हैं भारत के साथ जुड़े हुए, डोकलाम के बाद अभी लद्दाख में पिछले 2-3 हफ्तों से काफ़ी स्थिति टेंस बनी हुई है। और कई ट्रूप्स जो हैं चाइनीज़ वहाँ इकट्ठा हो गए हैं, हज़ारों ट्रूप्स कह सकते हैं। तो भारत की तरफ से भी वहाँ एक्स्ट्रा सैन्य बल भेजे गए हैं और इस पे अमेरिका भी नज़र बनाए हुए है। लेकिन जहाँ तक बात करें कि ये जो कोरोना संकट है, कोरोना संकट के बाद जैसे कि WHO की ही बात ले लें, तो WHO की एग्जीक्यूटिव मेंबर का चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बना दिया गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ये एक तरह का सिग्नल है कि जहाँ जहाँ चाइना का दबदबा था, जो जितने भी वर्ल्ड के बड़े फोरम हैं, वहाँ अब कहीं ना कहीं इंडिया को पुश किया जा रहा है, इंडियन को पुश किया जा रहा है कि इंडियन को वहाँ पदस्थापित किया जाए। और चाइना का जो है एक विकल्प के तौर पे पूरा वर्ल्ड इंडिया को देख रहा है। और इसके लिए जापान ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे वो चाइना से इंपोर्ट कम करेगा और अपनी कंपनियों को वो बाहर निकालेगा। अमेरिका भी बोल चुका है कि जितनी भी कंपनियां हैं अमेरिकी फॉर्चून 500 कंपनियां, उनको
चाइना से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी ये कहने से बच रहे हैं कि वो कंपनियां भारत में लगेंगी, क्योंकि अभी वहाँ इलेक्शन है और इलेक्शन में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो बेरोज़गारी है वो दूर हो, और जो भी कंपनियां, चाहे एप्पल हो, चाहे गूगल हो, चाहे कोई भी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो, वो सारी कंपनियां इधर आ जाएं, यूएसए में आके अपना सेटअप करें और यहाँ के लोगों को रोज़गार दें। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। जितना लेबर सस्ता चाइना में है या उसका विकल्प भारत में ही हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट का अगर ये कम्पिटिटिवनेस भी है वर्ल्ड मार्केट में। अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम रखनी है तो उसका लागत कॉस्ट कम होना चाहिए, और अगर अमेरिका में कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसका लागत बहुत ज़्यादा होगा और इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट पिट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो कंपनियां इंडिया ही आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। हालांकि अभी जो भी विदेश नीति के सर्वे सर्वा हैं, उन्हें थोड़ा अभी फूक फूक के कदम रखनी चाहिए, क्योंकि एक साथ कई दुश्मनों को साथ लेने की बजाय जिस तरह अगर चाइना से अभी गर्माहट है, तो हमें चाहिए कि भारत रूस के साथ थोड़ा अच्छे मित्रवत संबंध करें, ताकि ये जो चाइना है वो गोलबंद होके भारत के खिलाफ कोई साजिश ना कर पाए। और अमेरिका, जहाँ तक रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका अपनी धरती से युद्ध लड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अपने दुश्मन को कहीं और किसी और देश के सहारे ही उसी के कंधे पे बंदूक रख के वहाँ से लड़ाई करी जाए, ताकि जो भी जान माल इनके नुकसान हो वो उनका कम हो और बाकी उनके जो एलाइज, फ्रेंड, सो कॉल्ड कंट्रीज हैं, दोस्त हैं, उनको ज़्यादा हो। तो भारत को अपना एक स्टैंड रखना होगा। हालांकि जो कोल्ड वॉर के दौरान था कि भारत का जो स्टैंड था, अब बदलते दौर में, इस ज़माने में वो स्टैंड अभी ज़रूरी नहीं है। उस दौरान नाम में वो भारत ने कहा था, ना तो मैं रूस के साथ हूँ, ना मैं अमेरिका के साथ हूँ, नॉन अलाइन मूवमेंट जो हैं उन कंट्रीज़ के साथ मैं स्टैंड करता हूँ। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। ट्राईपोलर वर्ल्ड अब दिख नहीं रहा है नियर फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ यूएसए और चाइना के बीच बहुत गहमा गहमी है, रस्साकसी है, और ये बाइपोलर वर्ल्ड है, और इसी में हमें किसी का साथ देना होगा। और साथ तो हमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का देने में अभी ज़्यादा फ़ायदेमंद दिखाई दे रहा है। अगर ये स्थिति रही, अगर कंपनियां वहाँ से निकली, तो भारत बहुत जल्द इसका जीडीपी ग्रोथ डबल डिजिट में जाएगा, और 5-10 साल, 2 दशक होते होते भारत सुपर पावर की ओर कदम बढ़ा देगा। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना जो संकट है, कुछ न कुछ वरदान दे के जाएगा। भले ही कुछ लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। अभी कई मजदूर, हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं इधर उधर, छोटे मोटे काम जो करते थे। अब अगर भगवान ने चाहा तो वो मल्टीनेशनल कंपनियों में इन्हीं मजदूरों को नौकरी मिलेगी। ये लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करेंगे, इनके प्रोडक्ट दुनिया भर के लोग खरीदेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर भारत अपनी विदेश नीति को ठीक से कायम रखे और थोड़ा धैर्य बना कर रखे, चाइना के उस्काने पे कोई जल्दबाजी में कदम ना उठाए, तो धीरे धीरे भारत की तरक्की बहुत ही, बुलेट ट्रेन तो नहीं आई, लेकिन बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भारत की तरक्की होने की गुंजाइश है। और भारत जो 70 सालों में नहीं कर पाया, हो सकता है वो 1 दशक में कर ले। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आई होगी, और आप देखते रहिए मोबाइल समाचार। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही।